गहरे समंदर में जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। सख्त मुकाबले के साथ, सूरज की रोशनी न होने और खुराक और ग़िज़ाई अज्जा की कमी के साथ, उन गहराइयों में मौजूद जानदारों ने इस तरह के इंतहाई माहौल के जवाब में मुतअद्दिद अजीब व गरीब तर्ज जिंदगी को तैयार किया। गहराई में तकरीबन तमाम ग़िज़ाई अज्जा मलबे से फराहम होते हैं जो सतह के पानियों से नीचे गिरते हैं। खाने के जाले सिर्फ नामियाती ज़र्रात और डिट्रिट्स की एक धीमी बूंदे बांधी से बरकरार रहते हैं, जिसे समंदरी बर्फ कहा जाता है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डिट्रिट्यूरस की बिखरी हुई बरादरियों को बरकरार रखने के लिए काफी है, जो खाने के लिए इस नामियाती मादा पर इंसार करते हैं। ताहम कुछ गैर मामूली मौक़े पर ग़िज़ाइत की कमी की गहराइयों का इलाज एक दावत में किया जाता है। वक़्ता फ़ौक़तः एक सिक्सीन लाश समंदरी फर्श पर धंस जाएगी और ग़िज़ाइत से भरपूर मुर्दार को खाना खिलाने के लिए मीलों दूर से खाकरुबों को खींच लेगी। ये व्हेल का पिघलना है, एक ऐसा वाक़या जो समंदरी फर्श पर पेचीदा मकामी मामूलियती निज़ाम तख्लीक करता है, जो कई दहाइयों तक जिंदगी को सहारा दे सकता है। जैसे जैसे व्हेल मर जाती है और डूब जाती है, लाश खाने के लिए एक नाक़िस ग़िज़ा फराहम करती है। दर हकीकत जब हवाई यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की एक टीम ने 1988 में व्हेल के ज़वाल के मामूलियती निज़ाम का मुताला किया, तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि गलने वाली 40 टन व्हेल की लाश की तलश्त 2000 साल की मालियत के मवाद के मसावी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है, जो कि गिरती है। समंदरी बर्फ 50 मुरब्बा मीटर के रुकबे के लिए समंदर के एक ऐसे खित्ते में जहां खाना अक्सर ऊपर से सिर्फ एक धीमी ट्रंक होता है, ये वाक़यात अहम है। जिस्म कई दहाइयों तक रह सकता है। इस वक्त में ये समंदरी फर्श पर जिंदगी का एक जजीरा बनाता है, जो एक बदलते हुए मामूलियती निज़ाम की हिमायत करता है, जो बीनती विसे खिलता है। और जैसे ही ये गिल जाता है, ये मामूलियती जानिशीनी का एक छोटा मादिल फराहम करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे समंदरी जजीरों पर जिंदगी वक्त के साथ साथ अपनी बरादरियों में तब्दीली देखती है। व्हेल के गलने के मराहिल मुताद्दिद मुख्तलिफ स्कीवेंजर कम्युनिटीज की हिमायत करते हैं, और जज़ायर की तरह व्हेल आबशार उनकूली ताबकारी के हाथ सपाते हैं। ये अमल जिसमें हियतियत तेजी से एक आबाई उनवा से नई शक्लों की भीड़ में मतनुआ होते हैं। इसकी वजह यह है कि व्हेल के जरिया फराहम करदा नए वसाइल इस तरीके को तब्दील करते हैं, जिसमें गहरे समंदर की मखलूक़ात एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं और हियतियत के कब्जे के लिए नई जगहें खोल देते हैं। निजतः बहुत सी नई उनवा जो खास तौर पर व्हेल फॉल्स में रहने के लिए महारत रखती हैं, हालिया मुत्तलियत के दौरान दरियाफ्त हुई है। इन नताइज से पता चलता है कि व्हेल आबशार समंदरी फर्श पर हियतियती तनवो पैदा करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए इन पेचीदा दिलकश कम्युनिटीज को करीब से देखें जो व्हेल फॉल्स पर जमा होती है। ये सतह से शुरू होता है। मौत के फौरा बाद व्हेल के अंदर का हिस्सा गलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ज़वाल शुरू होता है, गैसें जिस्म को फैलने और सतह पर तैरने का बाइस बनती है, जहां इसे शार्क और समंदरी परिंदों ने कच्चेर दिया है। लेकिन एक बार जब ये गैसें निकल जाती हैं, तो व्हेल का जिस्म गहरे समंदर के सूरज के बगैर खाली जगह में डूबना शुरू कर देता है। एक बार जब ये 1 किलोमीटर आए इससे ज्यादा की गहराई में समंदर के फर्श पर बस जाता है, तो इसे व्हेल के गिरने के तौर पर दर्जा बंदी किया जा सकता है। और अब माहौलियती जानिशीनी के 4 कलीदी मराहिल शुरू करें, जिनमें से हर एक अपनी जिंदगी की अपनी अलग बरादरियों की हिमायत करता है। सबसे पहले मोबाइल स्कीवेंजर का मरहला है। लाश के समंदर के फर्श पर आराम करने के बाद जिंदगी चंद घंटों में जाए वो कवा पर
और शाक जैसे मोबाइल सकीविनिजरस मौत की खुशबू से लालच में आते हैं और गोश्त और बिल्बर को खाने के लिए दूर से तैरते हैं। हैगफिश अपने दांतों की प्लेटों का इस्तेमाल लाश के अंदर गहराई में करने खाने के टुकड़ों को कटने के लिए करती है। जब वो खाते हैं तो वो अपने जिस्म को एक गिरा में घुमाते हैं, फिर इस गिरा को अपने जिस्म के साथ से गुजरते हैं और अपने कटने की ताकत को बढ़ाने के लिए लाश के खिलाफ मजबूर करते हैं। इससे वो सख्त तरीन खाने से भी गोश्त फाड़ सकते हैं। वहेल के ज़वाल के माहौलियाती निज़ाम के मोबाइल स्कैवेंजर मरहले की खुसूसियत ये है कि इस स्लीपर शार्क की तरह बड़े जानदार लाश के पास आते हैं, जिसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर तक बढ़ सकती है। एक महीनों में कार्क्स को बढ़ने के लिए कलीन डाउन है। सब्ज जुड़ें जो कुंकाल में दब जाती है। गूदे से कीड़े की जुड़ें चिकनाई और तेल निकालती हैं, जिसे जड़ों के अंदर रहने वाले जरसों में तोड़ देते हैं। वल के ज़वाल के माहौलियाती तसलसल का चौथा मरहला भी पेश किया गया है। चट्टान के मरहले के नाम से जाना जाता है। इसमें वल की हड्डियों के ठोस मादनी बाकियात शामिल होते हैं, जिसमें रहने के लिए मुआतिन और फिल्टर फीडर्स के लिए सख्त सब्सट्रेट फराहम होता है। अब्लिसी मैदान में नरम तुलशक बहुत से सीसाइल जानदारों को जोड़ने के लिए ठोसता तलाश करने से रोकती है। नतीजे के तौर पर मौत के सैकड़ों साल बाद एक वल की लाश अब भी समंदर की तह में कसरत के जजीरे फराहम करने के काबिल हो सकती है। एक के बाद दीगरे कम्युनिटीज जो इन वल लाशों के अर्द गिर्द परवान चढ़ती हैं, ये जाहिर करती हैं कि वल के गिरने के वाकयात गहरे समंदर के माहौलियाती निज़ाम के लिए कितने अहम हैं। वल का बेपनाह बायोमास और खास तौर पर हड्डियों में लिपिड का ज्यादा मवाद उनकी लाशों को मतनव्वे और पेचीदा माहौलियाती निज़ाम की हिमायत करने की इजाजत देता है, जो बसूरत दीगर तोआनाई से महरूम गहरे समंदर में मौजूद नहीं होता। लेकिन वो न सिर्फ मौजूदा प्रजातियों की बका के लिए अहम है, क्योंकि उनके बनाए हुए ताक नई प्रजातियों को तरक्की देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन जगहों पर नई ब्रिसिटिल वर्म प्रजातियों की कसरत दरियाफ्त हुई है, जो कि वल फॉल्स पर जिंदा रहने के लिए मुनफरिद अंदाज में ढाल सकते हैं। उन जैसी प्रजातियों के लिए वल आबशार इर्तकाई कदमी पत्थर फराहम कर सकता है, ताकि नए नस्बूही को नए इंतहाई रहाइश गाहों जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट और बराइन पोल्स के मुताबिक